महाशय राजपाल, जन्म 1885 अमृतसर, मृत्यु 6 अप्रैल 1929। लाहौर एक आर्य समाजी नेता, प्रकाशक एवं हिंदी सेवी थे। उनका लाहौर में प्रकाशन संस्थान था। वह स्वयं भी विद्वान थे। राजपाल पक्के आर्य समाजी थे और विभिन्न मतों का अपनी पुस्तकों में तार्किक ढंग से खंडन करते थे। खंडन मंडन की इसी श्रृंखला में उन्होंने रंगीला रसूल नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से महाशय राजपाल पर 3 जानलेवा हमले हुए, जिसमें अप्रैल 1929 का आक्रमण राजपाल जी के लिए प्राणलेवा बना। जीवन परिचय। महाशय राजपाल का जन्म भारत की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी अमृतसर में 5वीं आषाढ़ संवत सन 1885 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाला रामदास था। लाला रामदास जी एक निर्धन खत्री थे। राजपाल प्रारंभ से ही बहुत संस्कारी थे। वे बुद्धिमान, परिश्रमी व धैर्यवान थे। पढ़ाई में बहुत योग्य थे। जब राजपाल जी छोटे ही थे तब किसी कारण से उनके पिता घर छोड़कर कहीं निकल गए। उनका फिर कोई अता पता ही ना चला। उनकी माता व स्वयं व छोटा भाई संतराम अब असहाय हो गए थे। इस समय बालक राजपाल स्कूल में पढ़ते थे। पिताजी के होते हुए भी परिवार निर्धनता की चक्की में पिसता रहता था। उनके गृह त्याग से परिवार पर और अधिक विपदा आ पड़ी। राजपाल ने इसी दीनहीन अवस्था में जैसे तैसे मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विपत्तियों से घिरकर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। कठिन परिस्थितियों ने उनके जीवन को और भी निखार दिया। इस युग में मिडिल उत्तीर्ण का भी बड़ा आदर होता था और आसानी से नौकरी मिल जाती थी। राजपाल जी आत्माओं मारकर किसी की सहायता से आगे भी बढ़ सकते थे, परंतु प्यारी माँ व भाई के निर्वाह का भार उनके ऊपर था। यह कर्तव्य उनको कुछ करने व कमाने के लिए प्रेरित कर रहा था। सोच समझकर उन्होंने किताबत का धंधा अपनाया। तब पंजाब में उर्दू का प्रभुत्व था। उर्दू की पुस्तक छापने से पहले कंपोज नहीं की जाती थी। सुलेख लिखने वाले उन्हें एक विशेष कागज पर लिखते थे, फिर उनकी छपाई होती थी। इसी कला को किताबत कहते थे। अमृतसर में एक प्रसिद्ध आर्य समाजी हकीम फतेहचंद रहते थे। उनको एक कर्मचारी की आवश्यकता थी। राजपाल जी को काम की खोज थी। 12 रुपये मासिक पर उन हकीम जी के पास नौकरी कर ली। अपनी कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रमशीलता, सत्यनिष्ठा आदि गुणों से राजपाल ने हकीम जी के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। राजपाल जी ने अपने मोहल्ले के लड़कों से संपर्क किया, उनको इकट्ठा किया और एक बाल सुधार सभा नाम का संगठन खड़ा कर दिया। इस सभा के द्वार सभी के लिए खुले थे। हिंदू सिख बालक तो इसमें भाग लेते ही थे, मुसलमान बालक भी इसमें सक्रिय रुचि लेते रहे। इस सभा द्वारा बालकों के चरित्र निर्माण का बड़ा ठोस कार्य किया गया। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ करता था। राजपाल जी सब बालकों को जीवन निर्माण के लिए धर्मोपदेश दिया करते थे। इस सभा में मांस भक्षण, तंबाकू व मदिरापान आदि विषयों पर वाद विवाद हुआ करते थे। इस सभा के प्रचार से अनेक युवकों ने दुर्व्यसनों का परित्याग किया। कितने ही युवक कुसंगति से बचे और कल्याण मार्ग के पथिक बनकर यशस्वी हुए। महाशय राजपाल को उन्हीं दिनों उक्त सभा में मांस भक्षण विषय पर एक मुसलमान युवक से शास्त्रार्थ करना पड़ा। उस युग के सभी आर्य समाजी कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ने पर लिखित व मौखिक शास्त्रार्थ करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। सब आर्य पुरुष स्वाध्यायशील हुआ करते थे। उन दिनों अमृतसर में धार्मिक विषयों पर छोटे छोटे शास्त्रार्थ होते ही रहते थे। आर्य समाज के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी मास्टर आत्माराम जी तथा इस्लाम के नामी शास्त्रार्थ महारथी मौलाना सनाउल्लाह दोनों ही अमृतसर के थे। उस दिन शास्त्रार्थ में श्रोताओं को राजपाल जी के गहन व विस्तृत अध्ययन का पता चला। अपनी छोटी सी आयु में आपने धर्म ग्रंथों का बहुत लगन से अनुशीलन किया था, इसीलिए आप इस शास्त्रार्थ में विजयी रहे। उस युग का विश्व का सबसे बड़ा आर्य समाजी प्रकाशन संस्थान आर्य पुस्तकालय सरस्वती आश्रम था।
यह ठीक है कि यह संस्थान किसी भव्य भवन में तो नहीं था, परंतु भव्य भावनाओं से जनित, पालित और पोषित यह पुस्तकालय श्रद्धा का केंद्र था। यह पुस्तकालय पुराने पंजाब के आर्यों का संगम स्थल था। राज्यपाल जी युवावस्था में ही सदाचारी व परोपकारी थे। उनके संपर्क में आने वाले सब लोग उनके सौजन्य की प्रशंसा किया करते थे। वे परिश्रमी व सत्यनिष्ठ तो थे ही, साथ ही उनमें विनम्रता व मिठास के दो गुण ऐसे थे जिनके कारण वे बेगानों को भी अपना बनाना जानते थे। वे दूसरों को प्राय जी कहकर संबोधित किया करते थे। उनके स्वभाव के माधुर्य पर सब रीझ जाते थे। स्वतंत्रता के पहले पंजाब में हिंदी का प्रचलन बहुत कम था। हिंदी के प्रकाशक तो नगण्य थे। अधिकतर पुस्तकें उर्दू या पंजाबी में प्रकाशित होती थीं। उस काल में महाशय राज्यपाल ने आर्य पुस्तकालय तथा सरस्वती आश्रम नामों के अंतर्गत हिंदी प्रकाशन का न केवल श्री गणेश किया, बल्कि वे हिंदी के प्रचार प्रसार के सशक्त माध्यम बने। पहले जब पुस्तक प्रकाशन बिल्कुल अव्यवस्थित था, प्रकाशन कला सीखने के लिए आज की तरह ना कोई सुविधाएं थी, ना ही इस विषय पर कोई प्रमाणिक पुस्तक उपलब्ध थी। राज्यपाल जी ने स्तरीय प्रकाशन के ऐसे आयाम स्थापित किए कि आज उन पर विश्वास करना भी कठिन लगता है। लाहौर में रहते हुए उन्होंने अनेक पुस्तकें इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध इंडियन प्रेस से छपवाई थीं। राज्यपाल जी ने जब आर्य पुस्तकालय नाम से आर्य साहित्य प्रकाशन का कार्य आरंभ किया था, तो सरस्वती आश्रम ग्रंथमाला के रूप में एक से एक उत्तम पुस्तक श्रृंखला जनता को भेंट की। इस ग्रंथमाला की दूसरी पुस्तक थी सत्योपदेश माला। यह स्वामी सत्यानंद के प्रवचनों व लेखों का संग्रह था, जो राज्यपाल जी ने स्वयं स्वामी जी के प्रवचनों को स्वर्ण लिपिबद्ध किया था। भाषा की चर्चित पुस्तकों के प्रमाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए थे, जैसे मेरी स्टोक्स की लोकप्रिय पुस्तक मैरिड लव का पंडित सीताराम बीए द्वारा हिंदी अनुवाद विवाहित प्रेम नाम से। दूसरी ओर ऐसे विषयों की पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करने का साहस भी किया जो वर्जित थे। भारत में परिवार नियोजन पर सबसे पहली हिंदी पुस्तक संतान संख्या का सीमा बंधन जिन्होंने प्रकाशित की थी। यह 300 पृष्ठों की सचित्र प्रमाणिक पुस्तक थी। बर्थ कंट्रोल के लिए तब हिंदी का कोई शब्द प्रचलित नहीं हुआ था, क्योंकि जनसाधारण में जन्म निरोध की ना समझ थी, ना ही उसकी उपयोगिता का ज्ञान था। पुस्तक प्रकाशित होने पर बवेला मचा था कि पुस्तक का विषय ही अनैतिक है आदि। उन्हीं दिनों मुसलमानों की ओर से 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि। उन दोनों पुस्तकों में योगेश्वर श्री कृष्ण और महर्षि दयानंद पर बहुत ही भद्दे और अश्लील शब्दों में कीचड़ उछाला गया था। जैसा कि उस समय का चलन था, इन दोनों पुस्तकों के प्रत्युत्तर में महाशय राज्यपाल जी ने रंगीला रसूल नाम की पुस्तक सन 1923 में प्रकाशित की। इस पुस्तक के लेखक के नाम के स्थान पर दूध का दूध और पानी का पानी लिखा था। वास्तव में इसके लेखक आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित चमूपति थे, जो संभावित प्रतिक्रिया के कारण अपना नाम नहीं देना चाहते थे। उन्होंने महाशय राज्यपाल जी से यह वचन ले लिया था कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न बने, वे किसी को भी उक्त पुस्तक के लेखक के रूप में उनका नाम नहीं बताएंगे। राज्यपाल एंड सन्स हिंदी पुस्तकों के एक प्रमुख प्रकाशक है, जिसकी स्थापना 1912 में लाहौर में महाशय राज्यपाल ने ही की थी। आरंभ में उस प्रकाशन ने हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी और तथा पंजाबी भाषाओं में आध्यात्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। भारत के विभाजन के उपरांत 1947 में यह प्रकाशन दिल्ली आ गया और भारत के प्रमुख हिंदी प्रकाशक के रूप में जाने लगा। महाशय राज्यपाल की विलक्षण सूझ को वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनके द्वारा प्रकाशित व संपादित पुस्तकों की उनके द्वारा लिखित भूमिकाएं पढ़ी हैं। उनके द्वारा स्थापित आर्य पुस्तकालय व सरस्वती आश्रम का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। आर्य सामाजिक साहित्य की ऐसी
पुस्तकें जो अपने अपने विषय की बेजोड़ पुस्तकें मानी जाती हैं। ऐसी विषयों पुस्तकों को लिखने का विचार उन पुस्तकों के लेखकों को महाशय राजपाल जी ने ही सुझाया। महाशय जी ने भक्ति दर्पण नाम का एक गुटका स्वयं संपादित किया था। सन 1997 में राजपाल एंड सन्स ने इसका 60वां संस्करण निकाला था। महाशय समय समय पर इसका संशोधन करते करवाते रहते हैं। सन 1920 और 1930 के दशक में महाशय राजपाल ने 4 भाषाओं में एक साथ स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की। हिंदू और उर्दू में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 200 से ऊपर थी। महाशय राजपाल जी स्वयं अच्छे लेखक एवं कुशल संपादक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें स्वयं लिखी तथा अन्य स्वयोग्य लेखकों के लेखों तथा भाषणों को लिपिबद्ध करके और संपादित करके प्रकाशित किया। स्वामी श्रद्धानंद के पत्र सदर्भ प्रचारक में वे सहायक संपादक थे। कालांतर में वे लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक प्रकाश के वर्षों से संपादक रहे। इसी पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तब पदार्पण किया जब इस व्यवसाय में संघर्ष और जोखिम अधिक था, पैसा कम, परंतु उस काल में वही लोग प्रकाशन में आते थे जो आदर्शवादी थे और अपनी धुन के पक्के और जो पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जगाना चाहते थे। लगभग 15 वर्षों के अपने छोटे से प्रकाशकीय जीवन काल में उन्होंने न केवल हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन में नए कीर्तिमान स्थापित किए, अपितु सुदूर देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों तक उन्हें पहुंचाने का भी योजनाबद्ध ढंग से सफल प्रयत्न किया। उनके जीवन काल में उनके प्रकाशन मॉरिशस, फिजी, पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश तथा डच गयाना आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में जाते थे। पुस्तकों के माध्यम से भारतीय विचारधारा और संस्कृति के संदेशवाहक साहित्य के निर्यात में भी उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही थी। श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन के इतिहास में महाशय राजपाल का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने न केवल वैदिक धर्म के बारे में उत्तम साहित्य के बारे प्रकाशन में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, वरन समाज सुधार व राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों को बल प्रदान करते हुए सैकड़ों महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। महाशय राजपाल जी द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकों पर तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, जुर्माने किए और ऐसी पुस्तकों के संस्करण भी जब्त कर लिए। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान भाई परमानंद ने, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने काले पानी की सजा दी थी, इस इतिहास की अनेक पुस्तकें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी थी। ये सभी पुस्तकें राजपाल जी ने प्रकाशित की थीं। इसमें से तारीख़-ए-हिंद भारत का इतिहास पुस्तक छपते ही जब्त की गई और मुकदमा भी चला। इसी तरह एक अन्य पुस्तक देश की बात जो हिंदी में प्रकाशित हुई थी, उस पर बनारस के कोर्ट में मुकदमा चला, जिसके सिलसिले में उन्हें अनेक बार लाहौर से बनारस की यात्राएं करनी पड़ी। अन्य भी ऐसी अनेक पुस्तकें थीं जिनके प्रकाशन के कारण वे ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन बने, जैसे डॉक्टर सत्यपाल द्वारा लिखित पंजाब बीती तथा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, काले पानी के कारावास की कहानी, भाई परमानंद इत्यादि। मृत्यु 20वीं सदी के पहले 3 दशक अर्थात सन 1930 तक विभिन्न धर्मों में एक दूसरे की तीखी आलोचना, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, बहसों का चलन था। एक धर्मावलंबी अन्य धर्मों के मंतव्यों पर दो टूक भाषा में लिखा करता था और अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करता था। रंगीला रसूल के प्रकाशित के बाद से महाशय राजपाल जी पर 3 जानलेवा हमले हुए, जिसमें 6 अप्रैल 1929 का आक्रमण राज्यपाल जी के लिए प्राणलेवा बना। महाशय राजपाल ने प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दी। उन्होंने अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर की, पर पंडित चमुपति सरीखे विद्वान पर आज तक न आने दी। 1924 में छपी रंगीला रसूल बिकती रही, पर किसी ने उसके विरुद्ध शोर न मचाया। फिर महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के विरुद्ध एक लेख लिखा। इस पर कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राजपाल के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध 153A धारा के अधीन अभियोग चला दिया। अभियोग 4 वर्ष तक चला।
राज्यपाल जी को छोटे न्यायालय ने 1.5 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का दंड सुनाया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर दंड 1 वर्ष तक कम कर दिया गया। इसके पश्चात मामला हाई कोर्ट में गया। दिलीप सिंह की अदालत ने महाशय राज्यपाल को दोष मुक्त करार दे दिया। मुस्लिम समुदाय इस निर्णय से भड़क उठा। खुदा बख्श नामक एक पहलवान मुसलमान ने महाशय जी पर हमला कर दिया जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे, पर संयोग से आर्य सन्यासी स्वतंत्रानंद जी महाराज एवं स्वामी वेदानंद जी महाराज वहां उपस्थित थे। उन्होंने घातक को ऐसा कसकर दबोचा कि वह छूट ना सका। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसे 7 वर्ष का दंड मिला। रविवार 8 अक्टूबर 1927 को स्वामी सत्यानंद जी महाराज को महाशय राज्यपाल समझकर अब्दुल अजीज नामक एक मतान मुसलमान ने एक हाथ में चाकू एक हाथ में उस्तरा लेकर आक्रमण कर दिया। स्वामी जी को घायल कर वह भागना ही चाह रहा था कि पड़ोस के दुकानदार महाशय नानक चंद जी कपूर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में वे भी घायल हो गए तो उनके छोटे भाई लाला चुनीलाल जी उसकी ओर लपके। उन्हें भी घायल करते हुए हत्यारा भाग निकला, पर उसे चौक अनारकली पर पकड़ लिया गया। उसे 14 वर्ष का दंड मिला और तदनंतर 3 वर्ष के लिए शांति की गारंटी का दंड सुनाया गया। 6 अप्रैल 1929 को महाशय राज्यपाल अपनी दुकान पर विश्राम कर रहे थे। तभी इल्मुद्दीन नामक एक मतान मुसलमान ने महाशय जी की छाती में छुरा घोंप दिया, जिससे महाशय जी का तत्काल प्राणांत हो गया। हत्यारा अपने प्राण बचाने के लिए भागा और महाशय सीताराम जी के लकड़ी के टाल में छुप गया। महाशय जी के सपूत विद्यारतन जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। पुलिस हत्यारे को पकड़कर ले गई। उसे लाहौर उच्च न्यायालय से फांसी की सजा हुई थी। महाशय जी की हत्या का समाचार आग की तरह फैल गया और उनकी शव यात्रा में हजारों हिंदू शामिल हुए। उनके बच्चे बहुत छोटे थे, अतः डीएवी संस्थाओं के संचालक महात्मा हंसराज जी ने मुखाग्नि दी। स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने अंतिम प्रार्थना कराई। महाशय जी की धर्मपत्नी सरस्वती जी ने कहा कि अपने पति के मारे जाने का मुझे बहुत दुख है, पर यह गर्व भी है कि उन्होंने धर्म और सत्य के लिए बलिदान दिया। विभाजन के बाद महाशय जी के परिजन दिल्ली आकर प्रकाशन के काम में ही लग गए। जून 1998 में दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने फ्रीडम टू पब्लिश पुरस्कार से स्वर्गीय राज्यपाल जी को सम्मानित किया। पुरस्कार उनके पुत्र विश्वनाथ जी ने ग्रहण किया। 1924 से 1929 तक के 5 वर्षों के दौरान उन्हें अनेक बार यह कहा गया कि आप असली लेखक का नाम बता दें तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। यह बात उस जमाने के प्रमुख मुस्लिम दैनिक पत्र जमींदार में भी प्रकाशित हुई थी, परंतु महाशय राज्यपाल जी ने एक ही बात दोहराई थी कि इस पुस्तक के लेखक प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है, अन्य किसी की नहीं। उन्होंने जो वचन दिया उसे अंत तक निभाया। इन 5 वर्षों के दौरान उन्हें यह भी कहा गया था कि आप इस पुस्तक का प्रकाशन बंद कर दें और माफ़ी मांग लें। राज्यपाल जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं विचार स्वतंत्र और प्रकाशन की स्वतंत्रता में विश्वास रखता हूँ और अपनी इस मान्यता के लिए बड़े से बड़ा दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। महाशय राज्यपाल जी ने प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दी।